ओम शांति। आज की तारीख है 15/3/2025। प्रातः मुरली। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे अब वापस घर जाना है, इसीलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो। यही है सच्ची गीता का सार। तो बाबा आज हमें क्या कह रहे हैं? बच्चे अब वापस घर जाना है, तो सब संबंधों को भूल जाओ और एक सिर्फ मुझ बाप की याद में मस्त रहो। तो यही क्या है? सच्ची गीता का सार। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है? तो देखो, आजकल बाबा बहुत ईजीएस्ट वे में हमें सब कुछ बता रहे हैं कि सहज याद क्या है, सहज पुरुषार्थ क्या है, सहज अभ्यास क्या है। तो हमें ये सब बातें नोट डाउन करके रखनी चाहिए। तो बाप उत्तर है, बाप कहते हैं तुम बिल्कुल चुप रहो, है ना। हालांकि तो बहुत सहज है, पर कई आत्माओं के लिए ये बहुत कठिन है, क्योंकि बहुत जनों का स्वभाव होता है कि वो चुप ही नहीं रह सकते, उनकी पेट में कुछ बात पचती ही नहीं है। पर बाबा क्या कहते हैं? बच्चे बिल्कुल चुप रहो, चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। बाप को याद करना है, सृष्टि चक्रों को फिराना है। बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, आयु बड़ी होगी और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यही है सहज पुरुषार्थ। तो देखो कितने सारे बेनिफिट्स है ना। तो चुप बिल्कुल मतलब ऐसे वाला चुप नहीं कि कोई हमारे सामने आ रहा है, कुछ ज्ञान की बातें पूछ रहा है और बाबा ने कहा कि बस चुप रहो, ऐसे वाला चुप नहीं। हाँ, जहाँ कहाँ हमें लग रहा है कि नहीं यहाँ पे डिबेट होती है, यहाँ पे चुप रहना ही सहज है ना, यही हमारे लिए अच्छा है, तो वैसी जगह हमें चुप रहना है। ये ऐसे नहीं, इसका गलत मतलब नहीं निकालना है कि कोई ज्ञान की बातें हमें पूछ रहा है, कोई किसी को प्रश्न है तो हम बस चुप रहे, ऐसे नहीं। उसका समाधान करना ये भी हमारा कर्तव्य है। पर बाबा का भाव क्या है कि बच्चे ज़्यादा किसी के साथ डिबेट मत करो, ज़्यादा व्यर्थ मत चलाओ, बिल्कुल शांत साइलेंट में रहो, है ना। तो ये बाबा हमें बता रहे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप फिर से समझा रहे हैं, रोज रोज समझानी देते हैं। बच्चे तो समझते हैं, बरोबर हम गीता का ज्ञान पढ़ रहे हैं। कल पहले मुआफिक, है ना, 5000 साल पहले भी पढ़ा था, अभी फिर पढ़ रहे हैं। परंतु श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते हैं, है ना। कौन पढ़ाता है हमें? हमारे बाबा परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, वही हमको फिर से राजयोग सिखा रहे हैं। तुम अभी डायरेक्ट भगवान से सुन रहे हो, है ना। तो हम आत्माएं कितने भाग्यवान भाग्यशाली है कि जो डायरेक्ट भगवान से पढ़ते हैं, सुनते हैं। भारतवासियों का सारा मदार गीता पर ही है। उस गीता में भी लिखा हुआ है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा, है ना। तो लिखा है ना गीता में भी, श्रीमद् भगवत गीता में भी यह लिखा है कि भगवानुवाच है कि अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान का यहाँ पे यज्ञ रचा गया था। यह यज्ञ भी है तो पाठशाला भी है, और क्या है? यूनिवर्सिटी है। रूहानी बाबा ने तो कितने सारे नाम दे दिए हैं हमारे यहाँ पे, हमारे यूनिवर्सिटी को, पाठशाला को कितने सारे। हॉस्पिटल कहते हैं, कभी ब्यूटी केयर कहते हैं, कोई ब्यूटी नेचुरोथेरेपी कहते हैं, बहुत सारे नाम दे दिए बाबा ने। तो बाप जब सच्ची गीता आकर सुनाते हैं तो हम सद्गति को पाते हैं। मनुष्य यह नहीं समझते, बाप जो सर्व का सद्गति दाता है उनको ही याद करना है। गीता भले पढ़ते आए हैं, परंतु रचयिता और रचना को न जानने कारण नेति नेति करते आए हैं। सच्ची गीता तो सच्चा बाप ही आकर सुनाते हैं। यह है विचार सागर मंथन करने की बातें, है ना। तो ये विचार सागर मंथन करना है हमें, ना कि व्यर्थ का, है ना। जो सर्विस पर होंगे उनका अच्छी रीति ध्यान जाएगा, है ना। तो देखो एडवांटेज ऑफ सेवा, हम अगर ज़्यादा सर्विस पे रहेंगे तो हमारा हर बात की तरफ अटेंशन रहेगा, तो ये होता है सेवा का एडवांटेज। बाबा ने कहा है हर चित्र में ज़रूर लिखा हुआ हो। देखो अभी बाबा की महिमा देखिए। बाबा कौन है? ज्ञान के सागर, पतित पावन, गीता ज्ञान दाता, परम प्रिय, परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु शिव भगवान वाच। कितनी बड़ी डिग्री है हमारे बाबा की। देखो क्या क्या है? ज्ञान सागर, पतित पावन, गीता ज्ञान दाता, परम प्रिय, परम पिता,
परम शिक्षक परम सद्गुरु शिव भगवान वाच, है ना। कितना मिठास है ना ये सब टाइटल्स में, ऐसे कहते वक्त कितना नशा चढ़ता है कि हाय मेरा बाबा कितना कितना प्यारा मीठा है, और ऐसे बाबा के संग हम रहते हैं। यह अक्षर तो ज़रूर लिखो जो मनुष्य समझ जाए, त्रिमूर्ति शिव परमात्मा ही गीता का भगवान है, न कि श्री कृष्ण। ओपिनियन भी इस पर लिखाते हैं। हमारी मुख्य है गीता। बाप दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स भी देते रहते हैं। ऐसे नहीं आना चाहिए कि आगे क्यों नहीं बाबा ने कहा। तो बच्चे कहते हैं ना कि बाबा आपने ऐसे पहले क्यों नहीं बता दिया। तो भाई जब ड्रामा में हो तो ही तो बताएंगे ना बाबा। तो बाबा ने भी देखो धीरे धीरे सब ज्ञान बताया। जैसे 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 हम आगे आगे बढ़ते गए तो बाबा वैसे वैसे बाबा सारी जो ज्ञान की गुह्यता है वो खोलते, रहस्य जो है वो खोलते गए हैं। एकदम बताते तो हम वो उसको धारण नहीं कर पाते, है ना, पूरा उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए बाबा ने धीरे धीरे हमारी अवस्था जैसे जैसे बढ़ी है वैसे वैसे ज्ञान रहस्यों को खुलासा किया है ना। तो बाबा कहते कि ऐसे नहीं आना चाहिए कि आगे क्यों नहीं बाबा ने कहा। ड्रामा में नहीं था बाबा। बाबा की मुरली से नई नई पॉइंट्स निकालनी चाहिए। लिखते भी है राइज और फॉल, हिंदी में कहते हैं भारत का उत्थान और पतन, है ना। तो कहते ना कि भारत की उत्थान और पतन की कहानी यहाँ पे सुनाई देगी। राइज अर्थात कंस्ट्रक्शन ऑफ डीटी डिनास्टी, 100% प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी की स्थापना होती है। फिर आधा कल्प बाद फॉल होता है, डेविल डिनास्टी का फॉल। राइज एंड कंस्ट्रक्शन डीटी डिनास्टी का होता है। फॉल के साथ डिस्ट्रक्शन लिखना है। तुम्हारा सारा मदार गीता पर है। बाप ही आकर सच्ची गीता सुनाते हैं। बाबा रोज इस पर ही समझाते हैं, बच्चे तो आत्मा ही हैं। बाप कहते हैं इन देह के सारे पसारे विस्तार को भूल अपने को आत्मा समझो। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो सब संबंध भूल जाती है। तो बाप भी कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। अभी घर जाना है ना, हाँ ना बाबा, जाना है ना घर। आधा कल्प वापस जाने के लिए ही इतनी भक्ति आदि की है। सतयुग में तो कोई वापस जाने का पुरुषार्थ नहीं करते, वहाँ तो सुख ही सुख है। गाते भी है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। परंतु सुख कब है दुख कब है यह नहीं समझते हैं। हमारी सब बातें हैं गुप्त। हम भी रूहानी मिलिट्री है ना, शिव बाबा की शक्ति सेना है। तो हम कौन है कि मैं शिव बाबा की शक्ति सेना हूँ। इनका अर्थ भी कोई समझ ना सके। देवियों आदि की इतनी पूजा होती है परंतु कोई भी बायोग्राफी को नहीं जानते हैं, है ना। कि हम भी तो पहले भक्ति मार्ग में थे ना, तो बस जाना है इस मंदिर उस मंदिर, बस माथा टिका दो, हाथ नमस्कार कर दो और वापस आ जाओ। पर कभी जाने हैं हम कि ये श्री गणेश, श्री राम, सभी देवी देवता ये कैसे बने, इन्होंने कहाँ से पढ़ाई की, कुछ भी नहीं। उसकी हिस्ट्री जो बायोग्राफी है उनके बारे में हमें कभी सवाल ही नहीं उठते थे। पर जब बाबा ने बताया तब हमें समझ में आ गए। तो हम कौन थे पहले ना समझते, अभी हम समझदार बन गए, है ना। हमारे प्यारे बाबा ने हमें बहुत समझदार बनाया है, लायक बनाया है। हम लायक बच्चे हैं बाबा के। परंतु कोई की भी बायोग्राफी को नहीं जानते हैं। जिनकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को जानना चाहिए ना। ऊंचते ऊंच शिव की पूजा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की, फिर लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के मंदिर है। तो देखो सबसे ऊंच किसकी पूजा है, शिव की। आप देखोगे आप जहाँ कहाँ जाओगे ना, तो जिस भी आप शहर में जाओ कहाँ जाओ, आपको एक ही मंदिर ऐसा दिखेगा कि वो बहुत पुराना है और वो है शिव जी का। बाकी आपको गणेश जी का, देवियों का, लक्ष्मी नारायण का ऐसे पुराने मंदिर नहीं दिखाई देंगे। पर 100 200 500 1000 साल पुराने आपको कौन से मंदिर दिखेंगे, शिव जी के। बोलेंगे ना कि यहाँ पे शिव जी का लिंग था, ये बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है ना। बाकी आपको कोई भी नहीं दिखेगा, क्योंकि जब द्वापर चालू हुआ, भक्ति चालू हुई, तो सबसे पहले हमने किसकी पूजा की है, शिव की पूजा की है। क्योंकि लास्ट जन्म में जब हम अभी संगम पर है तो हम हमारे
हमारे आत्मा में वो ही संस्कार है कि मैं सिर्फ एक है ना बाबा को मतलब शिव को ही पूजती थी। कौन सी ऐसी हमारी भक्ति थी, तो वही संस्कार हमारे द्वापर में इमर्ज होते कि नहीं, मैं तो किसी मतलब पॉइंट ऑफ लाइट कुछ तो भी ऐसे इतना तो याद नहीं रहता, पर हाँ शिव किसी को तो भी मैं पूछती थी। किसी हमने देहधारी को नहीं पूजा था, तो इसलिए हमने क्या किया, लिंग में उसको फॉर्म किया कि क्योंकि हमें पता था कि हमने कुछ तो भी ऊर्जा एनर्जी को पूजा था, तो फिर हमें तो हम उसको फूल वूल कैसे चढ़ाए, तो हमने उसको लिंग में परिवर्तन कर दिया। मतलब हम जो ब्राह्मण आत्माएं हैं उन्होंने ही ये सारा किया है, सारे शास्त्र सारे ये जो किया है पूरा घोल मटोल ये किसने किया है, हम ब्राह्मण आत्माओं ने ही किया है। क्योंकि हमें जैसे जैसे याद आया वैसे वैसे शास्त्र लिखे गए, तो बाबा इसलिए तो कहते हैं कि तुमने ही मेरा पूरा गोल मटोल कर दिया, अभी तुम ही सुधारो, है ना, तुमने ही मुझे कण कण में व्याप दिया है, अभी तुम ही मुझे प्रत्यक्ष करो। हाँ बाबा ज़रूर करेंगे हम आपको प्रत्यक्ष, है ना। बायोग्राफी को जानना चाहिए ना। ऊँचते ऊँच शिव की पूजा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की, फिर लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के मंदिर है, और तो कोई है नहीं। एक ही शिव बाबा पर कितने भिन्न भिन्न नाम रख मंदिर बनाए हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। ड्रामा में मुख्य एक्टर्स भी होते हैं ना, वह है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। इसमें मुख्य कौन कौन है यह तुम जानते हो। मनुष्य तो कह देते हैं राम जी संसार बना ही नहीं है, इस पर भी एक शास्त्र बनाया है, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बाप ने तुम बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ सिखाया है, सबसे सहज पुरुषार्थ है तुम बिल्कुल चुप रहो भाई, चुप रहो। ओके, चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को याद करना है। बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम निरोगी बनेंगे, आयु बड़ी होगी। चक्रों को जानने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी हो नर्क के मालिक, फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो है ना, हम कहाँ के मालिक बनने वाले हैं, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हम फिर स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। स्वर्ग के मालिक तो सब बनते हैं, फिर उसमें है पद, जितना आप सम्मान बनाएंगे उतना उच्च पद मिलेगा। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही नहीं करेंगे तो रिटर्न में क्या मिलेगा। कोई साहूकार बनते हैं तो कहा जाता है इसने 5 जन्म में दान पुण्य अच्छा किया है। अभी बच्चे जानते हैं रावण राज्य में तो सब पाप ही करते हैं। सबसे पुण्य आत्मा है श्री लक्ष्मी नारायण, है ना, सबसे पुण्य आत्मा है। हाँ, ब्राह्मणों को भी उच्च रखेंगे, जो सबको उच्च बनाते हैं वह तो प्रारब्ध है। यह ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण श्रीमत पर यह श्रेष्ठ कर्तव्य करते हैं। ब्रह्मा का नाम है मुख्य, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं ना। अभी तो तुमको हर बात में त्रिमूर्ति शिव कहना पड़े। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, यह तो गायन है ना। विराट रूप भी बनाते हैं, परंतु उसमें न शिव को दिखाते हैं ना ब्राह्मणों को दिखाते हैं। यह भी तुम बच्चों को समझना चाहिए, समझना है। तुम्हारे में भी यथार्थ मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता है। अथाह पॉइंट्स है ना, जिसको टॉपिक्स भी कहते हैं। कितनी टॉपिक्स मिलती है। सच्ची गीता भगवान के द्वारा सुनने से मनुष्य से देवता विश्व के मालिक बन जाते हैं। टॉपिक कितनी अच्छी है, परंतु समझाने का भी अक्ल चाहिए ना। यह बात क्लियर लिखनी चाहिए, जो मनुष्य समझे और पूछे। कितना सहज है। एक एक ज्ञान की पॉइंट्स लाखों करोड़ों रुपए की है, जिसने तुम क्या से क्या बनते हो। तुम्हारे कदम कदम में पदम है, इसलिए देवताओं को भी पदम का फूल दिखाते हैं। तुम ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मणों का नाम ही गुम कर दिया है। वह ब्राह्मण लोग कच्छ में कुरुम गीता लेते हैं। कच्छ में कुरुम मतलब ऐसे बगल में गीता लेके घूमते हैं ना अपने साथ, कि जहाँ कहाँ जाए बस गीता को साथ ले जाए। अभी तुम हो सच्चे ब्राह्मण, तुम्हारे कच्छ यानी बुद्धि में है सत्यम, है ना। हमारे बुद्धि में क्या है, अभी सत्य है, तो उनके कच्छ में है कुरुम, मतलब उनके बुद्धि में है गीता। ये कुरुम बाबा ने क्या कहा है, उनके इसमें है कुरुम। तो तुमको नशा चढ़ना चाहिए। हम तो श्रीमत पर स्वर्ग बना रहे हैं, बाप राजयोग सिखला रहे हैं। तुम्हारे पास कोई पुस्तक नहीं है, लेकिन यह सिंपल बैज ही तुम्हारी सच्ची गीता है। तो है ना, बैज से कितनी सारी सेवा होती है। तो हम कहीं अगर सफ़र कर रहे हैं तो बैज पहन के जाते, तो हमारी तरफ देखने का कितना सबका दृष्टिकोण बदल जाता है। एकदम लोग हमारे को अलग दृष्टि से देखते हैं ना। इसमें
त्रिमूर्ति का भी चित्र है तो सारी गीता इसमें आ जाती है। सेकंड में सारी गीता समझाई जाती है। इस बैच द्वारा तुम सेकंड में किसको भी समझा सकते हो। यह तुम्हारा बाप है, इनको याद करने से तुम्हारे पाप विनाश होंगे। ट्रेन में जाते चलते फिरते कोई भी मिले तो तुम उनको अच्छी रीति समझाओ। कृष्णपुरी में तो सब जाना चाहते हैं। इस पढ़ाई से यह बन सकते हैं। पढ़ाई से राजाई स्थापन होती है और धर्म स्थापक कोई राजाई नहीं स्थापन करते। तुम जानते हो हम राजयोग सीखते हैं भविष्य 21 जन्म के लिए। कितनी अच्छी पढ़ाई है। सिर्फ रोज 1 घंटा पढ़ो बस। वह पढ़ाई तो 4-5 घंटे के लिए होती है। यह 1 घंटा भी बस है। सो भी सवेरे का टाइम ऐसा है जो सबको फ्री है। बाकी कोई बांधेली आदि है सवेरे नहीं आ सकती है तो टाइम रखे। बैच लगा हुआ हो, कहाँ भी जाओ यह पैगाम देते जाओ। अखबारों में तो बैच डाल नहीं सकते हैं, एक तरफ का डाल सकेंगे। मनुष्य ऐसे तो समझ भी नहीं सकेंगे सिवाय समझाने। है बहुत सहज, यह धंधा तो कोई भी कर सकते हैं। अच्छा, खुद भल याद भी ना करो, दूसरों को याद दिलावे वह भी अच्छा है। दूसरे को कहेंगे देही अभिमानी बनो और खुद देह अभिमानी होंगे तो कुछ न कुछ विकर्म होता रहेगा। पहले पहले तूफान आते हैं मनसा में, फिर कर्मणा में आते हैं। मनसा में बहुत आएंगे, उस पर फिर बुद्धि से काम लेना है। बुरा काम कभी करना नहीं है, अच्छा कर्म करना है। संकल्प अच्छे भी होते हैं, बुरे भी आते हैं। बुरे को रोकना चाहिए। यह बुद्धि बाप ने दी है, दूसरा कोई समझ ना सके वह तो रॉन्ग काम ही करते रहते हैं। तुमको अभी राइट काम ही करना है। अच्छे पुरुषार्थ से राइट काम होता है। बाप तो हर बात बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका तहे दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, यह एक अविनाशी ज्ञान का रत्न लाखों करोड़ों रुपए का है। इन्हें दान कर कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा करनी है। आप समान बनाकर उच्च पद पाना है। विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। मनसा में कभी बुरे संकल्प आए तो उन्हें रोकना है, अच्छे संकल्प चलाने हैं। कर्मेंद्रियों से कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। आज का वरदान है रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भव। तो आजकल बाबा हमारा रूहानी मेकअप करा रहे हैं ना। जो बच्चे सदा बाप दादा के संग में रहते हैं उन्हें संग का रंग ऐसा लगता है जो हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। जिस रूहानियत में रहने से फरिश्तेपन का मेकअप स्वतः ही हो जाता है। जैसे मेकअप करने के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है, मेकअप करने से सुंदर लगता है। यहाँ भी फरिश्तेपन के मेकअप से चमकने लगेंगे और यह रूहानी मेकअप सर्व का स्नेही बना देगा। स्लोगन है ब्रह्मचर्य, योग तथा दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। तो हमारे 4 स्तंभ है ना ये, तो उसमें ब्रह्मचर्य, योग, अच्छे सत्संग और दिव्य गुण, यही हमारा वास्तविक पुरुषार्थ है। आज मम्मा के मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, कर्म बंधन तोड़ने का पुरुषार्थ। बहुत मनुष्य प्रश्न पूछते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे अपना कर्म बंधन तोड़े। अब हर एक की जन्म पत्री को तो बाप जानता है। बच्चे का काम है एक बार अपने दिल से बाप को समर्पित हो जाए, अपनी जवाबदारी उनके हाथ में दे देवे। फिर वो हर एक को देख राय देगा कि तुमको क्या करना है। सहारा भी प्रैक्टिकल में लेना है। बाकी ऐसे नहीं सिर्फ सुनते रहो और अपनी मत पर चलते चलो। बाप साकार है तो बच्चों को भी स्थूल में पिता, गुरु, टीचर का सहारा लेना है।
ऐसे भी नहीं, आज्ञा मिले और पालन न कर सके तो और ही अकल्याण हो जाए। तो फरमान पालन करना भी हिम्मत चाहिए। चलाने वाला तो रमचबाज है, वो जानता है इसका कल्याण किस में है, तो वह ऐसे डायरेक्शन देगा कि कैसे कर्म बंधन तोड़ो। कोई को फिर यह ख्याल में नहीं आना चाहिए कि फिर बच्चों आदि का क्या हाल होगा। इसमें कोई घर बार छोड़ने की बात नहीं है। यह तो थोड़े से बच्चों का इस ड्रामा में पार्ट था। मतलब यहाँ पे मम्मा बता रही ना कि जैसे हमारे कुछ दादियों ने घर बार छोड़कर वो चले आए थे अपने बच्चों को, तो उनको आना ही था ना, क्योंकि वो यज्ञ की शुरुआत थी हमारे। अगर उन्होंने वो त्याग नहीं किया होता तो आज हमारा यज्ञ यहाँ तक नहीं पहुँचा होता। तो ड्रामा में वो उनका पार्ट था। पर अभी मम्मा कह रही कि आपको घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जो भी पुरुषार्थ करना है आपको अपने घर में रहकर ही करना है। तो वो उनका पार्ट था ड्रामा में। यह पार्ट न होता तो तुम्हारी जो अब सेवा हो रही है फिर कौन करे। अब तो छोड़ने की बात ही नहीं है, मगर परमात्मा का हो जाना है, डरो नहीं, हिम्मत रखो। बाकी जो डरते हैं वो न खुद खुशी में रहते हैं न फिर बाप की मददगार बनते हैं। यहाँ तो उनके साथ पूरा मददगार बनना है। जब जीते जी मरेंगे तभी मददगार बन सकते हैं। कहाँ भी अटक पड़ेंगे तो फिर वो मदद देकर पार करेगा। तो बाबा के साथ मनसा वाचा कर्मणा मददगार बनना है, मददगार होना है। इसमें ज़रा भी मोह की रग होगी, है ना, इसमें ज़रा भी मोह की रग होगी तो वो गिरा देगी। तो हिम्मत रखो, आगे बढ़ो। कहाँ हिम्मत में कमज़ोर होते हैं तो मूंझ पड़ते हैं। इसलिए अपनी बुद्धि को बिल्कुल पवित्र बनाना है, विकार का ज़रा भी अंश ना हो, है ना, क्योंकि अंश से ही वंश पैदा होता है। इसलिए मम्मा कह रही है ना कि अपने में चेक करो कि विकार के थोड़ी भी अंश ना हो, क्योंकि फिर अंश अगर रह जाए तो वंश बनने में टाइम नहीं लगता है। मंजिल कोई दूर है क्या, मगर चढ़ाई थोड़ी टेढ़ी बाकी है, लेकिन समर्थ का सहारा लेंगे तो न डर है न थकावट है। अच्छा, ओम शांति। आज का व्यक्त इशारा है, आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हो। बोल स्पष्ट भी हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता मधुरता और सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। निर्भय हो लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो, फिर आपके शब्द कड़े नहीं मीठे लगेंगे। अच्छा, ओम शांति।